So the question is find number of atoms molecules in 9.8 gram H2SO4 and total number of molecule ढूंढना है, total number of atom ढूंढना है and each type मतलब हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का हमें ढूंढना है यहाँ पर. दूसरा क्वेश्चन है 120 ग्राम of SO3 at STP is taken, calculate volume, number of molecule of SO3, number of atoms of each type present in it. So let us see in this particular question कैसे solve करना है यहाँ पर. So let's have a look. So when I have taken this one, number one, पहला हमें क्या टूल क्या था हमारे पास बच्चों, हमने क्या पढ़ा हुआ है, टूल इज ऑलवेज नंबर ऑफ मोल ही हमारा क्या है, टूल है. सो टूल इज नंबर ऑफ मोल एंड सिंस आई एम सेइंग नंबर ऑफ मोल, तो पहले पहला टास्क हमारा है कि हमें नंबर ऑफ मोल ही ढूंढना होगा. सो फर्स्ट यू कैलकुलेट, क्या दिया हुआ है इसमें, वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेट इज गिवन. सो वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू weight of H2SO4 is how much, 98 gram, 9.8 gram. ठीक. Therefore what we can say, number of mole would be equal to 9.8 अपॉन मोलर मास कितना है H2SO4 का, 98 का, हाँ 98. 2 into 1. मोलर मास को ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1 हो गया, फिर सल्फर है यानी 32 हो गया, प्लस 4 into 16, that comes out to be 98. So 9.8 upon 98 लिख लिया, so that comes out to be कितना हो गया, so this is equal to 0.1, ये आ गया. And therefore we can say number of molecule, so given number of particle upon, और particle मतलब H2SO4 है, so number of molecules of H2SO4, number of molecules of H2SO4 is equal to 0.1 into Na. ये आ गया, ये फर्स्ट पार्ट था. दूसरा पार्ट हमें ईच एटम को ढूंढना है. तो चूंकि हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना आ चुका है, अब मैंने कहा कि भाई टोटल नंबर, तो पहले हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं. सो सिंस ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सो ईच मॉलिक्यूल हैज 2 एटम, ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 has 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of hydrogen, and how many, one atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. Therefore we can say here number of atoms of oxygen, पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं. तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एटम जो ढूंढेंगे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के H लिखेंगे यहाँ पर, एंड सो वी कैन राइट 2 into कितने हमारे पास है, मोल्स कितने हैं, 0.1 है, तो 0.1 into Na मल्टीप्लाई कर दिया. दूसरा सल्फर के लिए क्या हो जाएगा, एक ही है हमारे पास, सो इट इज ओनली 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 into Na लिखेंगे. एंड देन ऑक्सीजन के लिए कितना लिखेंगे, 4 into 0.1 into Na, ऐसे लिख लेंगे. टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा, तो सीधा सा तरीका है इसका, तरीका क्या हो जाएगा इन दैट केस, हाँ, सो इन दैट केस वी कैन डू इट इन दिस वे. कुछ ऐसे हम कर सकते हैं इसके अंदर कि जैसे हमने यहाँ पे जैसे ही ये कहा कि भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सो वी कैन राइट हियर व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ देम, सो यू विल हैव दिस वन. तो जैसे आप सबको जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो वहां से हमें मिलेगा ये वाला. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स वुड बी इक्वल टू, ठीक, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस वुड बी इक्वल टू, कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7, सो 7 into 0.1 into Na, ये आ गया. सो समवन हैड सेड, किसी ने सबसे पहले जवाब दिया था कि ये टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा वो क्या हो गया, सो वी कैन राइट हियर 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 0.7 into Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.7 Na हो गया, यानी वी कैन राइट हियर 7 into 6 in 0.022 into 10^23 से मल्टीप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 0.7 Na. नॉर्मली इसमें यही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, Na के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना होता है. बच्चों एक और चीज थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें एक नया टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के साथ ही एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कैन वी से लाइक दिस, दिस इज बेसिकली हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज Na है, Na इज 1 मोल,
तो ये कितना हो गया 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैन वी से लाइक दैट? हाँ या ना? सो दिस इज 0.2 मोल, 0.2 mole atoms of hydrogen, atoms of hydrogen, and this is called, this is 0.2 ग्राम एटम, इसको 0.2 ग्राम एटम भी बोलते हैं। तो ग्राम एटम और मोल एटम में क्या रिलेशन है? ग्राम एटम इज सेम एज मोल एटम, जितने मोल होंगे वही हमने 0.2 ग्राम एटम। ये ग्राम जो होता है इसमें, ग्राम एटम जब हम कहते हैं तो ये वजन नहीं होता। ग्राम एटम इज नॉट वेट ऑफ, वेट नहीं है ये। ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम है ये। सो प्लीज इसको लिखो साइड में, यहाँ पर लिखें आप इसको ऐसे, ग्राम एटम लिखते हैं हम लोग, या ग्राम मोल्स लिखते हैं, या मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? व्हेन आई से ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब है दिस इज मोल Excuse me, ऑफ sir. एटम। जस्ट ए मोमेंट, मोल ऑफ एटम। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है, ग्राम मॉलिक्यूल जब भी ऐसे नोटेशन हो, ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ आरुष बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि सर आपने यहाँ पे सर 0.2 मोल एटम्स ऑफ एच लिखा सर, यानी कि सर आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट कर दिया। नहीं, एटॉमिक मास कहाँ से आ गया यहाँ पर? ये तो देखो बेटा, इस फॉर्मूला में 2 है ना, अब इसलिए 2 है। ये कहाँ है? देखो एटॉमिक मास है क्या सल्फर वाले में? वो तो बाय चांस ये 2 था, यहाँ पर ये वाला 2 होता है इसका H2 का, इसीलिए ऐसे दिखाई दे रहा है, बट इज नॉट लाइक दैट। ठीक ओके है। सर। यस। तो ये ग्राम एटम क्या हो गया? ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल एटम। ठीक। Yes. तो ऐसे ही यदि मैं कहूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कहा, तो हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल? सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल, ऐसे लिखेंगे। ग्राम और ये मॉलिक्यूल के बीच में हाइफन है, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। सो 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल हो गया ये। लिखो इसको यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू 0.1 into Na which is equal to 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल। 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल डज नॉट मीन, ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इसको भी लिखो कि 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल में यह नहीं कहता कि मॉलिक्यूल का वजन 1.1 ग्राम है। दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। नोट इट डाउन, इसको नोट करो अलग से। 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल डज नॉट मीन, लिखो इसको, 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल डज नॉट मीन, हाइफन लगाओ, दैट वेट ऑफ मॉलिक्यूल इज 0.1 ग्राम। ये नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है? कितने मोल्स हैं। सो 0.1 मोल मॉलिक्यूल है ये। गॉट द पॉइंट बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. चलो अब दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन करो यहाँ पर। ये SO3 वाला, SO3 वाले में क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? सो वी हैव गॉट द क्वेश्चन लाइक दिस। ये वाला क्वेश्चन था SO3 का, जिस हमने ये देखा था 120 ग्राम लिया हुआ है SO3 का, और इसमें आपको यहाँ पे STP पे दे रखा है, कैलकुलेट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन इट, और फिर ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम भी कैलकुलेट करना है फटाफट से। जस्ट डू दैट। So volume 67.2 liter. हम्म वेरी गुड। So number of molecules are 1.80 to 222. सेकेंड वन इज, एक मिनट रुक जाओ। सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ SO3 एट STP। क्या करना है वहां पर बच्चों? हमें क्या दिया हुआ है? हमें वजन दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज, हाँ ये है हमारे पास 120 अपॉन 80, मोलर मास कर दिया। ये वेट दिया हुआ ना हमारे पास, तो 120 है और इसको 80 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1.5 आ गया। अब देखो मैं पता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू VSTP अपॉन 22.4 लीटर। So we can write here VSTP by VSTP upon 22.4 liter equal to 1.5. This implies VSTP is equal to how much? कितना हो जाएगा? 67.2. हाँ, तो ये वाला 67 कैसे आ गया? Yes, 60. हाँ So 67 नहीं आएगा सर वो तो।
सर 33 आ रहा है। हाँ ठीक से मल्टीप्लाई करो इसको। 36 36 कैसे आएगा? 33.6 हाँ सर 30 33.6 33.6 लीटर हो गया। सो VSTP इक्वल टू 33.6 लीटर है ये, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। VSTP पे ये वाला आ गया। सेकेंड पार्ट इज व्हाट? दूसरा पार्ट देखो यहाँ पर। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया यहाँ पर? ईच टाइप ऑफ एटम में ढूंढना है। तो ये देखो हमने मोल तो निकाल ही लिखा है यहाँ पर, तो मोल निकाल लिया। मोल से मॉलिक्यूल कैसे जाते हैं? तो ये वाला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज मोल टू मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यानी नंबर की बात है ये। सो व्हेन आई से नंबर, तो नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग? नंबर के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू Na। देखो बच्चों कई बार क्या होता है ना कि Na को एक्सपैंड कर देते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, इससे हमें मतलब ये नहीं करना है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में 1.5 Na लिखेंगे। अदरवाइज दैट कैन बी रिटन इन दिस वे आल्सो, 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे दोनों ही तरीके से हम ये लोग प्रिडिक्ट हमने कर सकते शॉर्ट में लिखा है। हैं। हाँ Na को लिखा है ऐसे ही। नाउ फ्रॉम दिस, अब सोचो जरा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ढूंढना है हमें। सो कैन वी से दैट हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल इज दिस? हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल? 1.5 हाँ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ये हो गया हमारे पास। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर ये कितना होगा? सानिया बताना। सानिया सर कितना होगा बच्चा? सर 1.5 इंटू हाँ Na इंटू कितने? एक SO3 में कितना है? SO3 है हमारे पास ये वाला। SO3 में नीचे में कितना? 1 है ना यहाँ पर। सो जस्ट मल्टीप्लाई 1 इंटू 1.5 इंटू Na, बस ये हो गया। सो वी कैन राइट हियर दिस इज 1.5 Na लिख सकते हैं इसको। तो 1.5 Na मतलब कितना ग्राम एटम? 1.5 ग्राम एटम। 1.5 ग्राम एटम बन गया। सिमिलरली व्हाट अबाउट सानिया, फिर से बोलो ऑक्सीजन के लिए कितना लिखेंगे? सानिया बताना। सर 1.5 इंटू Na हाँ सर मॉलिक्यूल्स सर 3 हाँ 3 इंटू 1.5 इंटू Na, बस। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं वो नंबर, वो नीचे में यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को क्या करते हैं, इससे जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं या मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड सो वी आर गेटिंग हियर लाइक दैट। एंड सो दिस इज इक्वल टू 4.5 Na आ गया। सो दिस इज 4.5 Na हो गया। और वी कैन से दिस इज 4.5 ग्राम एटम। ठीक, ऐसे हमने निकाल लिया। टोटल की बात करेंगे तो सबको जोड़ दोगे तो यही वाला आ जाएगा हमारे पास। हाँ ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। बस 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 ठीक है। चलो अब इससे आगे हम लोग और चलते हैं। यानी इसमें सो इफेक्टिवली हमारे पास क्या बन गया यहाँ से? ठीक है वंस, वेरी गुड। नाउ अब देखो बच्चों इसमें इसको ओवरऑल हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? सो इफेक्टिवली हमारे पास जो एक चेन बन गया यहाँ से, वो चेन कैसा बना है ये देखना यहाँ पर। नंबर 1 सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर? इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, एक सर्कल बनाते हैं। तो ये सर्कल बना लिया। इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर? हमने डायरेक्टली, मैं नंबर ऑफ मोल्स लिखता हूँ यहाँ से। सो आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल इज रिटन हियर। नंबर ऑफ मोल हमें मिल चुका है। व्हेन वी हैव गॉट दिस नंबर ऑफ मोल, सो एज ए रिजल्ट अब इसमें क्या होगा? इस नंबर ऑफ मोल को क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? इसको एवोगाड्रो नंबर से। So when you multiply it by Avogadro number, so what will you have? Number of molecules. इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर? इधर से मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, Na। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल। अब देखो Number इसमें of नंबर ऑफ atoms. मोल ये एटम का है या इसमें, देखो इसमें फिर से 2 ओपनिंग्स हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, बट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, हमें उसका ध्यान रखना होगा। नंबर 1, एक ये भी कई बार ये हो सकता है कि हमारे पास इधर जैसे मोनो एटॉमिक है तो फिर तो एटम का ही हो जाएगा। एटम है या मॉलिक्यूल है वो हमें ध्यान रखना होगा।
So I'm just considering here this to be क्या है हमारे पास, ये वाला आ गया यहाँ से, so I can write it in this way. So this is your क्या बन गया यहाँ से, so I can write here in this case this is equal to number of mole into Na is number of molecule. हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया. अब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करो आप, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया. अब यार सोचो बच्चों, इसमें यदि मैं इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी व्हाट आई एम डूइंग हियर इज इन दिस केस मल्टीप्लाइंग थ्रू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल. एंड देन आई एम राइटिंग हियर इन दिस वे, कुछ ऐसा लिखता हूं इसको ऐसे, ये है. सो लुकिंग एट दिस इन दिस केस ये वाला बन गया हमारे पास कुछ ऐसा. नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, जस्ट मल्टीप्लाई बाय, मैं देखो नीचे में यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सो यू विल गेट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स में मिल जाएगा. और नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बदले में ऐसे लिखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया. सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, सो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक, ये आ गया हमारे पास. अब इधर उल्टा सोच के चलते हैं यहाँ पर, यानी यदि मैं ये कहूं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स को यदि मैं डिवाइड कर दूं इसी चीज से, यदि मैं इसी नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा. ठीक, इससे Na से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा. सो इधर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. हाँ या ना बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया. अब यदि मैं ये पूछूं कि भाई मुझे इसमें क्या चाहिए, यदि मैं ये इसमें ऐसे बोल दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखता हूं मैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल. तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ दिस, क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और इसमें क्या हो जाएगा, सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो आई कैन से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मिल गया मुझे. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस पार्ट, ये वाला पार्ट को ध्यान रखना है, जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और जब डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो ये ध्यान रखना है आपको कि डिवीजन का मतलब क्या है, और यदि हमें ऊपर से नीचे आना है या नीचे से ऊपर जाना है, देन अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हमें यूज करना है. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. तो ये चीज हमें जरूर हमेशा ध्यान रखना है. नाउ कमिंग टू दिस, नोट कर लिया बच्चों सबने? Yes, sir. Yes, sir. I'm noting. नोट कर लो.
मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैव फाउंड, इसमें ज्यादा ये सब लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट है दे हैव फाउंड द साइज ऑफ कोविड, जो हमारे पास साइज ऑफ कोविड जो कोरोना वायरस है, साइज ऑफ कोविड-19 वायरस, कोविड-19 वायरस, सिलिंड्रिकल इसका शेप है, सिलिंड्रिकल है ये, ठीक, सिलिंड्रिकल है, और इट कुड बी स्फेरिकल हो सकता था, कुछ भी ऐसे है, मैंने इसको सिलिंड्रिकल बोला हुआ है, जस्ट कि मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सिलिंड्रिकल है, एंड इट्स डायमेंशन एज, डायमेंशन में लेंथ एज, लेंथ एज 2.5 picometer, and diameter एज 2.5 पिकोमीटर है, और डायमीटर हमने ले लिया इसका, डायमीटर सिलिंड्रिकल है चूंकि, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पर, एंड सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स डायमीटर ले लिया हमने यदि इसमें, तो डायमीटर एज 1 पिकोमीटर, कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला, मोलर मास, मोलर मास ऑफ दिस वायरस इन ग्राम, अच्छा इसमें एक और चीज मैं चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड, इसका डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी इज रो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू ले लिया हमने यहाँ पर 2.5 into 10⁻²ग्राम पर ml, पर ml, इसका डेंसिटी दिया हुआ है 2.5 into 10⁻² ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दिस वायरस इन ग्राम, कितना होगा, जस्ट गिव इट अ थॉट एंड देन कैलकुलेट करो, ठीक से सोच करके समझ करके कैलकुलेट करना, ऑल अबाउट, इट्स ओनली योर कैलकुलेशन स्किल की बात है ये, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, द मोमेंट आई से मोलर मास, तो मोलर मास का बेसिक आइडिया क्या है, मोलर मास जब भी हमने कहा भाई मोलर मास, तो मोलर मास का बेसिक मीनिंग क्या है, सो मोलर मास सिंपली स्टेट्स, molar mass is nothing but this is mass of 1 mole molecule, assuming this virus is to be a molecule, तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, which is equal to, we can say, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी mass of 1 molecule, mass of 1 molecule into Na, can we write it like that, है ना, Yes, sir. ठीक, अब देखो यहाँ पर, तो हमारा एक्चुअल टास्क है एक मॉलिक्यूल का मास है, देयरफॉर वी कैन से, यदि मैं ये वायरस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सो आई कैन आस्क यू और आई कैन डू इट इन दिस वे, कुछ मैं ऐसे सोच सकता हूँ इसके लिए कि जो हमारे पास इस वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी वी कैन से फॉर दिस मोलर मास ऑफ दिस वायरस, तो मोलर मास ऑफ दिस वायरस वुड बी इक्वल टू, मोलर मास ऑफ वायरस इज इक्वल टू mass of one virus into Na, and mass of one virus is equal to what, volume of one virus, volume of one virus into density of one virus, rho density into Na। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा आप लोगों से, पहले आप डिराइव करो रिलेशन एंड देन यू डू इट,
हमने क्या कहा है इसको, यदि मैंने इसको सिलेंड्रिकल मान रखा है, हमने क्या माना हुआ इसको सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल मानने का क्या मतलब होता है, सिलेंड्रिकल मानने का मतलब है ये वाला। सो व्हेन आई से दिस इज सिलेंड्रिकल, दैट मींस दैट एसेंशियली हैज टू बी लाइक दिस, कुछ ये ऐसा होगा, ये ऐसे है। और इसमें से मुझे क्या करना है, इसको जस्ट आई नीड टू कट इट लाइक दिस, इसको ऐसे कट कर दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, इसमें सीधा हमें इसको ऐसे कुछ मैंने बना दिया, ऐसे, और ये ऐसे बना दिया, ये है ठीक। तो ये सिलिंड्रिकल यदि बन गया मेरे पास, तो इस सिलिंड्रिकल में हमने क्या देखना है यहाँ पर, आई नीड व्हाट, इसका डिस्टेंस चाहिए, इसका लेंथ चाहिए। सो लेंथ इज ऑलरेडी गिवन टू अस, लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास है लेंथ, एंड दिस लेंथ इज हाउ मच, ये जो लेंथ है कितना है, दिस लेंथ इज गिवन टू अस व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया क्वेश्चन में, पढ़ो जरा, 2.5 पिकोमीटर। तो 2.5 पिकोमीटर मींस व्हाट, 2.5 पिकोमीटर, 2.5 पिको मतलब 10⁻12 मीटर, ये है। और यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज व्हाट, ये वाला डायमीटर हो जाएगा इसका, 1 p. तो यानी 1 पिकोमीटर है, ये हमारा 1 पिकोमीटर है यहाँ पर, दिस इज 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर है यहाँ पर। एंड देयरफॉर हमें क्या करना होगा इसमें, सो व्हाट वी नीड, इसका वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, I r Pi square. pi r square h, so you need to write pi r square h। तो pi r square h पहले लिखो, यहाँ पर pi r square into h लिखना है, फिर हमें रो से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें na से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर pi बराबर 3.14 आप लिख लें, 3.14 हमने लिख लिया इसको। r स्क्वायर कितना हो जाएगा, चूंकि यह 1 पिकोमीटर By है, 2. हाँ, तो यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/2, सो 2, sir. 1/2 इंटू 10 पावर कितना, 24. कितना हो जाएगा, आवाज नहीं आ रही है, चलो ये -12 है, -12 मीटर, ये हो गया। इसको में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यहां से मैं इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू एच है, एच कितना है हमारे पास है, 10⁻2.5 इंटू 10⁻12, ये हो गया। अब ये h आ गया यहाँ से, दिस नीड टू बी मल्टीप्लाइड बाय रो, रो कितना दे रखा है यहाँ पर, देखो बच्चों इसमें ये है ग्राम पर ml है, तो ये ग्राम पर ml को मुझे पहले ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर क्यूब में, बिकॉज ये ml है और यहाँ पर हमारे पास यूनिट डायमेंशन का हमेशा ध्यान रखना है। सो दिस इज डेंसिटी इज ग्राम पर ml, हाउ मेनी ग्राम पर ml, this was 2.5 into 10⁻2 gram per ml, 2.5 into 10⁻2 ग्राम पर ml। तो आपने इसको कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में, पहले इसको कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में, देन जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू, हाउ मच इन दिस, कितना है ये, उससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर Na से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। सो प्लीज डू दैट। सो व्हाट वी हैव गॉट इज, हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम पर ml को ग्राम इसमें पर मीटर क्यूब में, ये 2.5 into 10⁻4 ग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 into 10⁻4 10⁻4 ग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब हो गया, इनटू Na से मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू Na बाद हम लोग लिख लेंगे। नाउ सॉल्व फॉर दिस, इसको जरा सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करो इन सबको, यानी 3.14 है, फिर इसका स्क्वायर है, फिर ये है यहाँ पर 2.5 है, सबको मल्टीप्लाई करो, एंड देन जब ये वाला आ जाए तो उसका फिर Na से बताना, यहाँ पे Na से आगे क्या क्या आएगा, प्लीज लेट मी नो हाउ मच इज दिस, Na से पहले कितना है ये बताओ। So 4.9 into So what we have got is, here it is 4.9 into 10⁻32 Na। So इसको approximately मैंने यहाँ पे 5 ले लिया कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए। So 5 into 10⁻32 into 6.022 into 10⁻23, so that comes out to be 30 into 10⁻9 आ गया, और we can write 3 into 10⁻8 ग्राम पर मोल, ये that is the answer, ये वाला आ गया इसका मोलर मास।
बच्चों देखो इसमें ये जो क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस क्या था, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसके पीछे जो थॉट है बेसिक डिफिनेशन ही है। अल्टीमेटली इसमें आप बताना है यहाँ पर कि कंसेप्चुअली यदि बात करें तो कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट बहुत ही सीधा सा था कि एक मॉलिक्यूल का हमें मास निकालना है, उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना है। अब वो एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, ये देखो उसके पीछे जो वर्किंग है, वायरस का हमारे पास शेप दिया हुआ था, डेंसिटी है, यानी मास निकाला, वॉल्यूम निकाला, डेंसिटी निकाला, तो V इंटू हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो एक का मास आया, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई किया। So all that calculation is need to be done. And secondly, you need to be very careful while dealing with the units. यूनिट्स का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट्स का यदि मिस करेंगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो स्पेशली आप यूनिट्स का हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखो। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस, इतना लेंदी क्वेश्चंस मतलब वैसे नहीं आते हैं, ठीक, लेकिन दिस इज जस्ट यू कैन से कि आपका ये मेंटल एक्सरसाइज के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी था और ये बहुत ही एसेंशियली ये रिक्वायर्ड था। होप दैट इज क्लियर। किसी को इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?